तो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत व आफियत से ही होंगे। तो फाइनली आज हम फिर से 10 क्लास दरख्शा उर्दू मॉडल पेपर से हम चैप्टर नंबर 19, 20, 21, 22 को लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की इस क्लास में हम सब बात करने वाले हैं 10 क्लास दरख्शा उर्दू मॉडल पेपर से चैप्टर नंबर 19, 20, 21, 22 से सभी VBI टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो इस साल बिहार बोर्ड 2024 के एनुअल एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही देखने को मिलेगा। 100% इसी से ही क्वेश्चन आएगा। तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो न्यू स्टूडेंट अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा, कि जब भी मैं अगर इसी तरह से वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, हाँ। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देख प्यारे स्टूडेंट, यह चैप्टर नंबर 19 है। ठीक है, हाँ, चैप्टर नंबर 19 है। यह एक नज़्म है और चैप्टर का नाम है हम नौजवान हैं, जिसके मुसन्निफ यानी कि लिखने वाला लेटर कौन है? परवेज़ शाहिदी। ठीक है, हाँ, यह एक नज़्म है। ठीक है, और प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को बता चुके हैं कि मारूजी सवालात किसे कहते हैं, यानी कि मारूजी सवालात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहते हैं। ठीक है, हाँ। सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, परवेज शाहिदी का असल नाम क्या था? तो प्यारे स्टूडेंट देखिए, सब क्वेश्चन पूछा हुआ, यानी कि ये सब क्वेश्चन हर साल रिपीट होते ही आ रहा है। इस साल भी बिल्कुल क्वेश्चन आप सभी को बिहार बोर्ड 2024 के एनुअल एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन हूबहू इसी तरह से ही रहेगा। ठीक है, ये VBI क्वेश्चन है। ठीक, तो सवाल नंबर 1 है, परवेज शाहिदी का असल नाम क्या था? तो प्यारे स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट को अगर आंसर मालूम हो तो जल्दी से बताइएगा। ठीक है, हाँ, परवेज शाहिदी का असल नाम क्या था? तो प्यारे स्टूडेंट, परवेज शाहिदी का असल नाम सैयद इकराम हुसैन था। ठीक, तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 है, परवेज शाहिदी ने मुलाजमत की शुरुआत कहाँ से किया? तो प्यारे स्टूडेंट, परवेज शाहिदी ने जो मुलाजमत का शुरुआत जो किया था, मतलब तो कहाँ से किया था वो? ठीक है, तो परवेज शाहिदी ने मुलाजमत की शुरुआत कोलकाता से किया था। ठीक, तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 है, परवेज शाहिदी की पैदाइश कब हुई? हाँ, तो परवेज शाहिदी की जो पैदाइश हुई थी कब हुई थी? ठीक है, देखिए सब क्वेश्चन पूछा होगा। हाँ, परवेज शाहिदी की पैदाइश कब हुई थी? परवेज शाहिदी की पैदाइश 1910 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 है, तसलीत हयात किसका शायरी मजमुआ है? ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी भी मतलब इसका आंसर बता सकते हैं, नहीं तो हम आप सभी को तो बता ही रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि परवेज शाहिदी का मजमुआ है। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 है, हम नौजवान हैं किसकी नज़्म है? तो प्यारे स्टूडेंट, हम नौजवान हैं ये किसकी नज़्म है? ठीक है, हाँ, तो ये नज़्म जो है ए में है निदा फाजली, बी में परवेज शाहिदी और सी में
चिक बस्तर और डी में है सैयद मोहम्मद जाफरी। ठीक है, तो हाँ हम नौजवान हैं ये किसकी नज़म है, यानी कि प्यारे स्टूडेंट ये नज़म जो है परवेज़ शाहिदी की है। ठीक, तो हाँ सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 है परवेज़ शाहिदी के वालिद का क्या नाम था। तो परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम जो था क्या था। ठीक है, हाँ परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम क्या था, सैयद अहमद हुसैन था। ठीक, तो हाँ सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 को। हाँ सवाल नंबर 7 है परवेज़ शाहिदी की अहलिया का क्या नाम था। तो प्यारे स्टूडेंट परवेज़ शाहिदी की जो अहलिया था उसकी अहलिया का क्या नाम था। ठीक है, हाँ तो परवेज़ शाहिदी की अहलिया का जो नाम था यानी कि फजीलतुन्निसा बेगम था। ठीक है, परवेज़ शाहिदी की अहलिया का नाम। ठीक, तो सवाल में 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 है परवेज़ शाहिदी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, हाँ परवेज़ शाहिदी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। तो प्यारे स्टूडेंट परवेज़ शाहिदी की जो नज़्म है आपके निसाब में शामिल है, तो कौन सी शामिल है। ठीक है, यानी कि परवेज़ शाहिदी की नज़्म में शामिल है कौन सा, हम नौजवान हैं। ठीक, तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं मुख्तसर सवाल, यानी कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और सब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन में ये पूछेगा। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। मुख्तसर सवाल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। सवाल नंबर 1 है परवेज़ शाहिदी के किसी 2 शायरी मजमूओं के नाम लिखें। ठीक है, तो आप सभी को इस तरह से छाप देना है। हाँ तो प्यारे स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा परवेज़ शाहिदी के 2 शायरी मजमूए दर्ज झेल हैं। नंबर 1 रक़्स हयात और नंबर 2 तस्लीत हयात। ठीक है, हाँ तो अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 है परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो प्यारे स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 2 का कि परवेज़ शाहिदी की पैदाइश 1910 ईस्वी में पटना सिटी, ठीक है, के लोधी कटरा मोहल्ला में हुई। ठीक, अब देखते हैं मुख्तसर सवालात। ठीक है, हाँ मुख्तसर सवालात ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछेगा और यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, हाँ सवाल नंबर 1 है बिहार के 5 शायरा के नाम लिखें। ठीक है, आप सभी को इसी तरह से हूबहू छाप देना है। बिहार के 5 शायरा के नाम दर्ज झेल हैं। नंबर 1 शाद आज़म आबादी, नंबर 2 यगाना चंगेज़ी, नंबर 3 रासख आज़म आबादी, नंबर 4 हाँ कलीम आज़िज़, नंबर 5 परवेज़ शाहिदी। बस इसी तरह से हूबहू छाप देना है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सवाल नंबर 2 है परवेज़ शाहिदी की शायरी पर 5 जुमले लिखा है। ठीक है, बस आप सभी को इसी तरह से हूबहू छाप देना है। ठीक, हाँ नंबर 2 है शाद आज़म आबादी के बाद बिहार के बड़े शायरा में परवेज़ शाहिदी का भी शुमार होता है, जिन्होंने दिल बहर आज़म आबाद के वक़ार को बेहाल रखा और मुल्क गैर सतह पर उर्दू शायरी में बिहार की नुमाइंदगी की। परवेज़ शाहिदी नज़्म और गज़ल दोनों में एकसा कुदरत रखते थे और फितरी तौर पर शायर व अदब का ज़ौक़ लेकर आए थे। ठीक है, चुनांचे उन्होंने 8 साल की उम्र में पहला शायर कहा। ठीक, इब्तदाए शायरी में वह इकराम तखल्लुस रखते थे, फिर आगे चलकर परवेज़ शाहिदी तखल्लुस इख्तियार कर लिया। ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यही आएगा।
ठीक है, हाँ बस यही आएगा। चैप्टर नंबर 20 है प्यारे स्टूडेंट, ये एक नज्म है, ये भी एक नज्म है, ठीक है। हाँ, यानी कि बिजली का खंभा, ठीक, ये एक नज्म है, ठीक है। आज चैप्टर का नाम क्या है कि बहुत आसान थी पहले, जिसके मुसन्निफ यानी कि लिखने वाला कौन है, निदा फाजुली। सवाल नंबर 1 है शामिल निसाब नज्म बिजली का खंभा के शायर कौन है। तो प्यारे स्टूडेंट, शामिल निसाब नज्म बिजली का खंभा के शायर कौन है, देखिए से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। हाँ, ए में है जगन्नाथ आज़ाद, बी में है परवेज शाहिदी, सी में है चिक बस्तर और डी में है निदा फाजली, ठीक है। हाँ, तो प्यारे स्टूडेंट, सवाल नंबर 1 में है कि शामिल निसाब नज्म बिजली का खंभा के शायर कौन है। तो हाँ, इसके जो शायर हैं, इसके शायर कौन है, यानी कि निदा फाजली, ठीक। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 है निदा फाजली की तसनीफ दुनिया मरे आगे किस सनफ नसर से मुताल्लिक है। निदा फाजली की तसनीफ दुनिया मरे आगे, ठीक है, किस सनफ नसर से मुताल्लिक हैं। देखिए सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो प्यारे स्टूडेंट, हाँ, तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि समा, ठीक है। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 3 है नज़्म बहुत आसान थी पहले के शायर कौन है। तो प्यारे स्टूडेंट, हाँ, नज़्म बहुत आसान थी पहले के जो शायर है कौन है, ठीक है, यानी कि निदा फाजली है, ठीक। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 है निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई। तो प्यारे स्टूडेंट, निदा फाजली की जो पैदाइश हुई थी कहाँ हुई थी, ठीक है। ए में दिल्ली, बी में ग्वालियर, सी में लखनऊ और डी में, ठीक है, जयपुर। तो प्यारे स्टूडेंट, निदा फाजली की जो पैदाइश हुई थी कहाँ हुई थी, ठीक है, यानी कि निदा फाजली की पैदाइश ग्वालियर में हुई थी, ठीक। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 है नज़्म बिजली का खंबा किस तरह की नज़्म है, ठीक है। तो नज़्म बिजली का खंबा किस तरह की नज़्म है। तो प्यारे स्टूडेंट, नज़्म बिजली का खंबा यानी कि नज़्म बिजली का खंबा किस तरह की नज़्म है, यानी कि यह आज़ाद तरह की नज़्म है, ठीक। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 नज़्म बिजली का खंबा के अलावा निदा फाजली की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ 2022 का, ठीक है। सवाल नंबर 6 नज़्म बिजली का खंबा के अलावा निदा फाजली की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट, यानी कि नज़्म बिजली का खंबा के अलावा और निदा फाजली की नज़्म जो शामिल है कौन सी है, यानी कि नज़्म बहुत आसान थी पहले, ठीक। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है सनफ नज़्म रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही है, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट, सनफ नज़्म रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही है, ठीक है। तो हाँ, यानी कि वो रफ्ता रफ्ता खोखली होती जा रही है, ठीक। तो हाँ, सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 को। सवाल नंबर 8 है निदा फाजली की वफ़ात कब हुई। तो प्यारे स्टूडेंट, निदा फाजली की जो वफ़ात हुई थी कब हुई थी, ठीक है। हाँ, निदा फाजली की वफ़ात कब हुई थी। ए में है 2007 ईस्वी, बी में है 2008 ईस्वी और सी में है 2009 ईस्वी, ठीक है। बस बिहार बोर्ड में अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक, 2007 ईस्वी, 2008 ईस्वी, 2009 ईस्वी, तो बिल्कुल इसमें से आप सभी को किसी भी
टिक नहीं मानना है, किसी में भी टिक नहीं मानना है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक। हाँ, अब देखते हैं मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात क्या है? सवाल नंबर 1 में है निदा फाजली को कौन कौन से अवार्ड, ठीक है, मिले। निदा फाजली को कौन कौन सी अवार्ड 10 मिले। तो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को जवाब में लिखना है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन मिलेगा, 2 नंबर का ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। बस बिहार बोर्ड 2024 के एनुअल एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक। तो आप सभी को छाप देना है कि निदा फाजली को सहायता सम्मेलन अवार्ड, खुसरो अवार्ड और गालिब अवार्ड से नवाजा गया, ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 2 में क्या है? निदा फाजली की 2 नज़्म के नाम बताएं, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप सभी को जवाब देना है। निदा फाजली की 2 नज़्म के नाम हैं, नंबर 1 बिजली का खंबा, नंबर 2 नज़्म बहुत आसान थी पहले हैं, ठीक। 3 में है, सवाल नंबर 3 है निदा फाजली के 2 शायर मजमूओं के नाम लिखें। तो आप सभी को इस तरह से लिखना है, निदा फाजली के 2 शायर मजमूओं के नाम दर्ज झेल हैं। नंबर 1 लफ्ज़ों का पुल, नंबर 2 मोरनाज। सवाल नंबर 4 में है निदा फाजली के किसी एक शायरी मजमुआ का नाम लिखें, ठीक। तो आप सभी को बस इसी तरह से हूबहू छाप देना है। निदा फाजली के एक शायरी मजमुए का नाम है लफ्ज़ों का पुल है, ठीक। इसी तरह से बिहार बोर्ड एग्जाम में छाप देना है। यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 20 से सभी VVI टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो गया है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 21 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 21 है, तो प्यारे स्टूडेंट ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है। बस बिहार बोर्ड 2024 के एनुअल एग्जाम है, बस इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और चैनल को, वीडियो को आप सब शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। अगर जो न्यू स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा, ठीक है। हाँ, चैप्टर नंबर 21 है खरा डिनर, यानी कि ज़रीफ़ाना नज़्म है, ठीक है। हाँ, खरा डिनर ये ज़रीफ़ाना नज़्म है। चैप्टर नंबर 21 है खरा डिनर, ये जो नज़्म किस तरह की है, यानी कि ज़रीफ़ाना नज़्म है। हाँ, जिसके मुसन्निफ़ सैयद मोहम्मद जाफ़री, ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 1 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 21 का सवाल नंबर 1 है सैयद मोहम्मद जाफ़री के मज़ाहिया शायरी मजमूए का नाम बताइए, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट, सैयद मोहम्मद जाफ़री के मज़ाहिया शायरी मजमूए का नाम क्या है? तो आप सभी को इसका आंसर देनी है, यानी कि हाँ, तो सैयद मोहम्मद जाफ़री के मज़ाहिया शायरी मजमूए का नाम है शोख़ी तहरीर, ठीक। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 है खरा डिनर क्या है? तो प्यारे स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, खरा डिनर क्या है, ठीक है। ए में है मज़ाहिया नज़्म, बी में है मसनवी, सी में है गज़ल और डी में है रबाई। तो हाँ, खरा डिनर जो है ये क्या है? तो प्यारे स्टूडेंट, हाँ, खरा डिनर यानी कि यह एक मज़ाहिया नज़्म है, ठीक। तो हाँ, सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 है दर्ज झेल शुअराए में से मिज़ाह के शायर कौन है, ठीक है। हाँ, तो दर्ज झेल शुअरा में से मज़ाह के शायर कौन है? तो प्यारे स्टूडेंट, हाँ, तो इसके जो शायर है, इसके शायर कौन है, यानी कि इसके जो शायर हैं अकबर इलाह आबादी हैं, ठीक। तो हाँ, सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। हाँ, सवाल नंबर 4 है सैयद मोहम्मद जाफ़री की सन पैदाइश क्या है? तो प्यारे स्टूडेंट, सैयद मोहम्मद जाफ़री की जो सन पैदाइश है क्या है, ठीक है।
तो सैयद मोहम्मद जाफरी की सन पैदाइश 1905 ईस्वी है। ठीक, तो सवाल में 4 का ऑप्शन में डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 है, सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो प्यारे स्टूडेंट, ए में है हिंदुस्तान, बी में है ईरान और सी में है पाकिस्तान, डी में है बांग्लादेश। ठीक है, हाँ, तो सैयद मोहम्मद जाफरी का जो ताल्लुक था तो किस मुल्क से था? यानी कि सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक पाकिस्तान मुल्क से था। ठीक, तो हाँ, सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 है, दर्ज झेल शुअराए में से मिजाह के शायर कौन हैं? तो प्यारे स्टूडेंट, हाँ, तो इसके जो मिजाह के जो शायर हैं कौन हैं? ठीक, तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सैयद मोहम्मद जाफरी। सब कुछ पूछा हुआ है 2022 का। ठीक है, सवाल में 7 में है, नज़्म खरा डिनर किस तरह की नज़्म है? तो प्यारे स्टूडेंट, यह किस तरह की नज़्म है? नज़्म खरा डिनर किस तरह की नज़्म है? ए में है मज़ाहिया, बी में है बयानिया, सी में है समाजी और डी में तारीखी। ठीक है, तो हाँ, एक खरा डिनर नज़्म जो है ये किस तरह की नज़्म है? यानी कि यह मज़ाहिया की तरह नज़्म है। ठीक, तो हाँ, सवाल नंबर 7 का ऑप्शन में ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 को। सवाल नंबर 8 है, सैयद मोहम्मद जाफरी की वफ़ात कब हुई? हाँ, तो सैयद मोहम्मद जाफरी की जो वफ़ात हुई कब हुई थी? ए में है 1974 ईस्वी, बी में है 1975 ईस्वी, सी में है 1976 ईस्वी, डी में है 1977 ईस्वी। ठीक है, तो सैयद मोहम्मद जाफरी की वफ़ात कब हुई थी? ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट, यानी कि सैयद मोहम्मद जाफरी की वफ़ात 1976 ईस्वी में हुई थी। ठीक, तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन में सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात क्या है? सवाल नंबर 1 में, मज़ाह के शायर कौन हैं, उनका नाम बताइए। ठीक है, तो आप सभी को इसका आंसर देना है। तो मज़ाह के शायर सैयद मोहम्मद जाफरी और अकबर इलाहाबादी हैं। ठीक है, 2 में है, सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? तो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को इसका आंसर देना है कि सैयद मोहम्मद जाफरी लाहौर में पैदा हुए। ठीक है, ये क्या तवील सवालात, यानी कि आप सभी को क्वेश्चन 5 नंबर का पूछेगा। ठीक है, हाँ, आप में से आप सभी को 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो तवील सवालात, नज़्म खरा डिनर का खुलासा लिखें। तो आप सभी को बिल्कुल हूबहू इसी तरह से छाप देना है, बिहार बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, बिल्कुल इसको नोट कर लें। देख, शामिल निसाब नज़्म खरा डिनर के शायर सैयद मोहम्मद जाफरी हैं। जाफरी बुनियादी तौर पर तंज़ मिज़ाह के शायर हैं। जाफरी ने उस नज़्म में बुफ़े डिनर के बढ़ते असरात को मशरिक़ तहज़ीब के लिए फ़ाल बद से ताबीर करते हैं। उसी हकीकत को बयान करने के लिए मौसूफ़ ने खरा डिनर के उन्वान से मगरिबी तहज़ीब को अपने तंज़ का निशाना बनाया है। यह नज़्म 5 बंदों पर मुश्तमिल है, जिसमें बुफ़े डिनर में शरीक होने वाले अफराद की तस्वीर कुशी की गई है। इस नज़्म में खुसूसन अंग्रेज़ी तर्ज ताम जैसे शायर को खरा डिनर से ताबिर करते हैं। ठीक है, यह बुफ़े डिनर जो मगरिबी तर्ज ताम का और उसके समाज का एक मकबूल तरीक़ा है, जो हिंदुस्तानी माशरे में मुतअद्दी मर्ज़ की तरह फैलता जा रहा है। ठीक है, तो आदाब ताम में खाने वाले, ठीक है मेरे स्टूडेंट, हाँ, आदाब ताम में खाने वाले प्लेट हाथ में लेकर खड़े होकर खाना खाते हैं, जो शायर की नज़र में गैर फितरी और बिल्कुल जानवरों के खाने का तरीक़ा है।
इसलिए इसे अपने तंज का निशाना बनाया है। इस नज़्म में शायर ने बिलावास्ता तौर पर मशरक़ी तहज़ीब के दावेदारों को अपने तहज़ीब के तई बेदार होने का दर्स दिया है। बस इसी तरह से 2024 के एनुअल एग्ज़ाम में बस इसी तरह से छाप देना है, ठीक है। और आप सभी को बिल्कुल 5 नंबर मुफ्त में मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 22 को, चैप्टर नंबर 22 है हाँ मरसिया यानी कि आरिफ की मौत पर, और जिसका मुसन्निफ कौन है? मिर्ज़ा गालिब, ठीक। तो चैप्टर नंबर 22 का सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 में है गालिब का पहला तखल्लुस क्या था, ठीक है प्यारे। क्वेश्चन पूछा हुआ है। और तखल्लुस किससे कहते हैं? यानी कि वह कुछ कहानी को लिखता है, किसी शायर को लिखता है, तो लास्ट में बिल्कुल उनका नाम होगा, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? तो प्यारे स्टूडेंट, ए में है असअद, बी में है असद, और सी में है अफसोस, डी में है अरशद, ठीक है। हाँ, तो जिस स्टूडेंट को अगर इसका आंसर मालूम हो तो जल्दी से बताइएगा, ठीक। नहीं तो हम फिर आप सभी को बता ही रहे हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो प्यारे स्टूडेंट, गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? तो हाँ, तो गालिब का जो पहला तखल्लुस जो था क्या था? यानी कि असद का तखल्लुस था पहले। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 है शामिल निसाब मरसिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट, गालिब ने जो मरसिया लिखा था तो वह किसकी मौत पर लिखा था, ठीक है। हाँ, यानी कि वो गालिब ने मरसिया जो लिखा था आरिफ की मौत पर लिखा था, ठीक। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 है मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कहाँ हुई? तो प्यारे स्टूडेंट, मिर्ज़ा गालिब की जो वफ़ात हुई थी कहाँ हुई थी, ठीक है। ए में है आगरा, बी में लखनऊ, सी में दिल्ली, और डी में कोलकाता, ठीक। तो मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कहाँ हुई थी? हाँ, तो मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात दिल्ली में हुई थी। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 है गालिब की बेगम का क्या नाम था? तो प्यारे स्टूडेंट, गालिब की जो बेगम का जो नाम था क्या नाम था, ठीक है। हाँ, तो गालिब की बेगम का नाम क्या था? अमराव बेगम नाम था, ठीक। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 है जो नज़्म किसी की मौत पर लिखी जाए उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो नज़्म किसी की मौत पर लिखी जाए उसे क्या कहते हैं? तो हाँ प्यारे स्टूडेंट, हाँ, जो नज़्म किसी की मौत पर लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? हाँ, यानी कि उसे क्या कहते हैं? उसे मरसिया कहते हैं, ठीक। तो हाँ, सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 है गालिब का पूरा नाम क्या था? तो प्यारे स्टूडेंट, गालिब का जो पूरा नाम था, गालिब का पूरा नाम क्या था, ठीक है। हाँ, तो गालिब का जो पूरा नाम था, गालिब का पूरा नाम असदुल्लाह खां था, ठीक। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 है रजिस, ठीक है, किस सनफ शायर का हिस्सा है? रजिस किस सनफ शायर का हिस्सा है? तो प्यारे स्टूडेंट, यह किस सनफ शायर का हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है मरसिया का हिस्सा है, ठीक। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 को। सवाल नंबर 8 है मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब में गालिब क्या है? तो प्यारे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये BBI क्वेश्चन है, टेंशन मतलब बस इसी से ही रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। आप सभी का भी इंशाअल्लाह इस साल उर्दू में प्लस 95 नंबर ज़रूर आएगा, टेंशन मत लो। मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब में गालिब क्या है? ए में है तखल्लुस, बी में है मतला, सी में है मक्ता, और डी में है रदीफ। हाँ, तो प्यारे स्टूडेंट, मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब में गालिब क्या था? यानी कि वह एक तखल्लुस था, ठीक। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर
9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 है, सरापा, रजज़ और जंग किस सनफ के इज्जा हैं? ठीक है, तो हाँ, ये किस सनफ के इज्जा हैं? तो प्यारे स्टूडेंट, यानी कि यह मरसिया सनफ के अज्जा हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 को। सवाल नंबर 10 है, गालिब ने मरसिया किसके लिए लिखा था? तो प्यारे स्टूडेंट, गालिब जो मरसिया लिखा था तो वह किसके लिए मरसिया लिखा था? ए में है अपनी बीवी के लिए, बी में है अपने करीबी रिश्तेदार के लिए, सी में है अपने दोस्तों के लिए, डी में है इनमें कोई नहीं। तो आप सब जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, गालिब ने मरसिया किसके लिए लिखा था? हाँ, तो गालिब ने जो मरसिया लिखा था वह अपने करीबी रिश्तेदार के लिए लिखा था। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 11 को। सवाल नंबर 11 है, लफ्ज़ मरसिया किस ज़ुबान से माखूज़ है? तो प्यारे स्टूडेंट, लफ्ज़ मरसिया किस ज़ुबान से माखूज़ है? ए में अरबी, बी में फ़ारसी, सी में हिंदी, डी में अंग्रेज़ी। ठीक है, हाँ हाँ, तो लफ्ज़ मरसिया किस ज़ुबान से माखूज़ है? यानी कि ये एक अरबी ज़ुबान से माखूज़ है। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन में ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 12 को। सवाल नंबर 12 है, मिर्ज़ा नौशाह किसे कहा जाता है? तो प्यारे स्टूडेंट, मिर्ज़ा नौशाह किसे कहा जाता है? ठीक है, हाँ, मिर्ज़ा नौशाह किसे कहा जाता है? यानी गालिब को कहा जाता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखते हैं सवाल नंबर 13 को देखते हैं। सवाल नंबर 13 है, गालिब कब पैदा हुए? तो प्यारे स्टूडेंट, गालिब कब पैदा हुए थे? ए में है 1797 ईस्वी, बी में है 1798 ईस्वी और सी में है 1799 ईस्वी और डी में है, ठीक है, 1800 ईस्वी। तो प्यारे स्टूडेंट, गालिब जब पैदा हुए तो कब पैदा हुए थे वो? गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी में हुए थे। ठीक है, तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 14 को। सवाल नंबर 14 है, मुगलिया दरबार से मिर्ज़ा गालिब को कौन सा खिताब मिला? ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट, हाँ, मुगलिया दरबार से जो मिर्ज़ा गालिब को जो खिताब मिला था, तो कौन सा खिताब मिला था? खिताब मिला था। ठीक है, ए में है खान बहादुर, बी में है शमसुल उलमा, सी में है दबीरुल मुल्क और डी में है सर। तो प्यारे स्टूडेंट, यानी कि मुगलिया दरबार से मिर्ज़ा गालिब को जो खिताब मिला था, तो कौन सा खिताब मिला था? दबीरुल मुल्क का खिताब मिला था। ठीक, तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 15 को। सवाल नंबर 15 है, आरिफ मरहूम गालिब के कौन थे? तो प्यारे स्टूडेंट, आरिफ मरहूम गालिब के कौन थे? तो ये जो आरिफ मरहूम गालिब के जो थे, ये कौन थे? ए में है भांजा, बी में है भतीजा, सी में है बेटा, डी में है नौकर। तो आरिफ मरहूम गालिब के कौन थे? यानी कि आरिफ मरहूम गालिब के भांजा थे। ठीक, तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 16 को देखते हैं। सवाल में 16 है, वाक़या करबला के अलावा किसी फ़र्द पर मरसिया लिखने को क्या कहते हैं? तो प्यारे स्टूडेंट, हाँ, क्या कहते हैं? वाक़या करबला के अलावा किसी फ़र्द पर मरसिया लिखने को क्या कहते हैं? ठीक, यानी कि उसे शख्सी मरसिया कहते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं मुख्तसर, ये क्वेश्चन सब्जेक्ट में पूछेगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछेगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, सवाल नंबर 1 में है, गालिब का पूरा नाम क्या था? उसका पूरा नाम
असदुल्ला खां था। ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 2 में है, गालिब की परवरिश किसके ज़रिया साया हुई? तो प्यारे स्टूडेंट, यानी कि गालिब की परवरिश उनके चाचा नसरुल्लाह बेग खां के ज़ेर साया हुई। ठीक है। 3 में है, गालिब कब पैदा हुए? तो आप सभी को उसका आंसर देना है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट। हाँ, तो गालिब 1797 ईस्वी में पैदा हुए थे। ठीक है। हाँ, तो मोस्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 19, 20, 21, 22 से सभी भी टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो गया है। ठीक है। बस प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का भी इस साल उर्दू प्लस पर चैनल में जरूर आएगा। ठीक है। आप सब वीडियो को शुरू से आकर तो देखिएगा। जो न्यू स्टूडेंट अगर चैनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आप सभी का ये फ़ायदा होगा, जब भी मैं अगर इसी तरह से वीडियो अपलोड करूँगा तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है। तो वीडियो को यहीं से करते समाप्त, जब तक चलते हैं। खुदा हाफिज़।